बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। बाज़ को उसने रसूल और बाज़ को इंजील नवीस बनाया। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का इफसियों की कलीसिया के नाम ख़त, उसका चौथा बाब, पहली से 7वीं और फिर 11वीं से 13वीं आयत तक। बस मैं जो खुदावंद के लिए कैदी हूँ, तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके मुताबिक लायक तौर से चलो, कि कमाल फरोतनी और मलाइमत और सब्र से मोहब्बत में एक दूसरे की बर्दाश्त करो और कोशिश करो कि इत्तेहादे रूह सुलह के बंध से बंधा रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह, जिस तरह तुम अपने बुलावे की एक ही उम्मीद के लिए बुलाए गए हो। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके साथ और सबके अंदर है। और हम में से हर एक को मसीह के इनाम के अंदाजे के मुआफिक फजल दिया गया है। उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी, बाज़ को मुबश्शिर और बाज़ को चरवाहा और मौल्लिम मुकर्रर करके दे दिया, ताकि मुक़द्दसीन खिदमत के काम में कामिल बने और मसीह का बदन बनाया जाए, जब तक हम सब के सब ईमान और इब्ने खुदा की पहचान में एक होकर मुकम्मल इंसान ना बन जाएं, यानी मसीह के बदन के पूरे कद के अंदाजे तक ना पहुंच जाएं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 19, उसकी दूसरी आयत से लेकर 5वीं आयत तक। अफलाक खुदा का जलाल बयान करते हैं और फ़िज़ा उसकी दस्तकारी की खबर देती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात मारिफत देती है। कोई कलाम नहीं, कोई तकरीर नहीं जिसकी आवाज़ सुनाई ना दे। उनकी गोयाई तमाम ज़मीन पर और उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचता है। उनमें उसने आफताब के लिए खैमा खड़ा किया है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए खुदा, हम तेरी तारीफ़ करते हैं, हम तुझे अपना खुदावंद तस्लीम करते हैं। रसूलों की जलाली जमात ए खुदावन तेरी तारीफ़ करती है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 9वां बाब, 9वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। और जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो एक शख्स को, जिसका नाम मत्ती था, महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में खाना खाने बैठा तो देखो, बहुत से मुहस्सिल और गुनहगार आके यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मुहस्सिलों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब दरकार है। लेकिन तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ।
पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।